everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. Guys, तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है वो है कैंडलवैक्स रीडिंग और आज हम देखेंगे आपके पर्सन का डीप फीलिंग्स, उनके ट्रू फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए क्या है. ठीक है, डेफिनेटली ये फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं एंड उनका फाइनल एक्शन क्या रहेगा. सो इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. और रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए. यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स प्लीज यूनाइट द सोल्स विद द सोलमेट, ताकि आपकी जिंदगी में भी वैसे ही हो. ये रीडिंग सारे सिचुएशंस के लिए ही वैलिड होगा, चाहे आप कांटेक्ट में हो उस पर्सन के साथ या नहीं हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी है. ठीक है, आपके हालात कोई न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हो तो वो भी वैलिड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका मेंटालिटी क्या है, क्या जेन्युइन फीलिंग्स है, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज बताएं यूनिवर्स. आज के लिए आपके स्टेटमेंट है लव इज लाइक सॉल्ट, फूड एंड लाइफ बिकम्स टेस्टलेस विदाउट इट. कहीं ना कहीं पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्यार जो है वो एक नमक की तरह है. नमक खाना अगर है तो वो अगर नमक के बिना है तो वो उसका कोई भी वैल्यू नहीं, हमें बिल्कुल वो टेस्टलेस लगता है. ठीक है, तो इसी तरह से प्यार अगर हमारे जिंदगी में वो है ही नहीं तो हमारा जिंदगी जो है वो फीका हो जाता है. ठीक है, खाने की तरह. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से अभी महसूस हो रहा है आपके पर्सन जो है ना फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं. उनको ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या उनके कुछ प्रॉब्लम्स है अपनी जिंदगी में उसको लेके काफी ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं. और इस तरह से है कि इनसिक्योरिटी की अगर आप इनके साथ होते तो शायद ये इनसिक्योरिटी जो है उनको नहीं होता. ऑलराइट, ये मुझे लग रहा है कि जिस दिन से आपके साथ हो सकता है ना कुछ लोगों के लिए आपके साथ अगर इनका नो कांटेक्ट हुआ था ना, फिर भी ठीक है ये जो है ना ये एक वुमेन की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है. हो सकता है कि आप इनके जिंदगी से ठीक है चले गए या वो आपकी जिंदगी से मूव ऑन हो गए, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखा होगा इस रिलेशनशिप के लिए. ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है ना कि सच्चा प्यार होता है ना तो पीछे मुड़ के हम जरूर देखते हैं. तो इन्होंने पीछे मुड़ के जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं, शायद आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश किए होंगे, लेकिन जितना बार उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया होगा उनको ऐसा लगा होगा शायद आप मानोगे नहीं उनकी बातें, या वो ऐसा कुछ सच्चाई है जो आपको बयान नहीं कर पाए और उनको ऐसा लगा ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मासूम हो, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो. ठीक है, जस्ट लाइक आइसक्रीम. ठीक है, जो पिघल जाता है. ठीक है, थोड़ी गर्मी में वो पिघल जाता है आइसक्रीम, राइट. सो डेफिनेटली आप नहीं हो उस तरह से, आप एक पत्थर दिल के इंसान नहीं हो जो कुछ भी आपके सामने रखा जाए एंड यू कैन हैंडल इट. उनको ऐसा लगा कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, उस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है. पौराणिक कथा में ऐसा लिखा गया है जब ऋषि ठीक है वो महाराज जो भी है ठीक है वो जब मेडिटेट करते थे या तपस्या करते थे, इट्स अ डीप मेडिटेशन, सालों भर करते थे, 10 साल 15 साल ऐसा किया करते थे, जो मैंने सुना है, देखा भी है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखा है, मतलब वीडियोस में देखा है या टीवी में देखा है. ठीक है, तो क्या होता था ना, तो सपोज शिव जी का वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी देवता का कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का कर रहे हैं, तो वहां से ना ऑपोजिट मतलब कुछ लोग ऐसा है कि उनको मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, इसके लिए क्या करते थे ना उनका टेस्ट मतलब परीक्षा लिया जाता था. तूफान भेज दिया या कहीं ना कहीं पे सांप भेज दिया. ठीक है, या कहीं ना कहीं पे जो डांसर्स है, नर्तकी है, उनको भेज दिया ताकि उनका जो तपस्या है वो भंग हो जाए. तो आपका जो प्यार है ना इसमें वो एक तपस्या है. प्यार जो है आप किसी से किए हो वो एक तपस्या ही है. बहुत सारे लोग
आप दोनों का प्यार को मतलब तोड़ने की कोशिश किया है, ठीक है। और इस तपस्या को भंग किया गया है। आपके पर्सन भले ही आपसे प्यार करते थे और आप भी करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटरफेरेंस आया है। देखो, एक ऐसा एनिमल यहाँ पे फॉर्म हुआ है जो इस टर्टल को धक्का मार रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक हो सकता है लायन हो या कुछ भी हो, इसको धक्का मार रहा है। मतलब जो भी रिलेशनशिप इवन स्लो भी चल रहा था, स्टेडी भी चल रहा था, लेकिन इसको इंटरप्ट किया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रही थी, ये रिलेशनशिप देखो ग्रोथ हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जाके ये ऑब्स्टेकल हो गया। ये जो है ना, ये जो क्रीचर है, ये जो भी इंसान है, ठीक है, वो एकदम गलत इंसान थे जो आप दोनों के बीच में आ गया और टकरा दिया आप दोनों का रिलेशनशिप को, मतलब तोड़ दिया, वो तपस्या को भंग कर दिया ताकि आप उनको मिल ना पाओ या वो आपसे मिल ना पाए। ये कोई भी हो सकता है, इनके फैमिली में से कोई हो सकता है। अभी जो इनके हालात है देखो, ये अपने फ्रेंड्स के, ये हो सकता है कि आपके कंधों पे सर रख के रोना चाहते हैं, एंड देयर इज अ हार्ट इन द बॉटम। सो देयर जेन्युइन फीलिंग्स इज लाइक दैट कि वो लिटरली अशेम्ड है, वो तकलीफ में है बहुत ज्यादा। वो अपने देखो यहाँ पे पूरी तरह से पिक्चर क्रिएट हुआ है, वो आपके सर में, ठीक है, आपके गोद में सर रख के रोना चाहते हैं। दे लिटरली आर अशेम्ड ऑफ यू। ये वाइस वर्सा भी होना हो सकता है कि आप इनके साथ, ठीक है, अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो। ये इंसान या आप में से कोई हो सकता है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो। कन्या राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कि इनका और फीलिंग्स क्या है, फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स इस रिलेशनशिप के बारे में फ्यूचर में क्या सोचते हैं। इस रिलेशनशिप के बारे में देखो, सोचते हैं बोल के यहाँ पे देखो, ये इंसान कोई पिलो के ऊपर ऐसा ऐसा करके, मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेके ऐसा ये सोच रहे हैं, मतलब सोच ही रहे हैं ये इंसान, ठीक है। डेफिनेटली दिस इज अ थिंकिंग पोजीशन, थिंकिंग पोज। अब देखो यहाँ पे एक पिलो है या कुछ कंफर्टेबल कुछ चीज है और इसके ऊपर, ठीक है, कंधा रख के ये सोच रहे हैं, ऐसा पैर डाल के, ठीक है, या आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा रिलेशनशिप में। ओके, ये इंसान देखो, मुझे इतना तक तो महसूस हो रहा है, यहाँ पे देखो एक वाटर ड्रॉप्स आया है। ये इंसान बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडसली इमोशनल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, उनसे मतलब वो कोई एफर्ट ना करे और कुदरत की करिश्मा हो जाए और बहुत ज्यादा करिश्मा के कारण ये रिलेशनशिप जो है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, मतलब उनको कोई एफर्ट ना करना पड़े। मतलब ये एफर्ट के बिना, मतलब कोई जादू चाहते हैं या ऐसा वो मानते हैं कि शायद वे प्रेयर्स भी कर रहे हैं, आप भी मन्नतें मांग रहे हो और आपको लगता है कि जादू की झप्पी जैसे सब कुछ सही हो जाए, एकदम बिल्कुल बरोबर, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे एक स्पेशल कार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लुकिंग लाइक अ फेरारी कार विच इज वेरी कॉस्टली। आपके पर्सन जो है ना, ये आपको, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, फेरारी कार जो होता है वो काफी ज्यादा कॉस्टलीस्ट है एंड डेफिनेटली इट्स वेरी ट्रेंडी, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार, ओके, एंड डेफिनेटली इट्स अ हाई क्लास कार, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ मोस्ट प्रीमियम कार। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है इस तरह का एम रखते हैं अपने लाइफ में, एम्बिशंस रखते हैं, ठीक है। इनको शान शौकत वाला जिंदगी चाहिए जहां पे एंजॉय कर पाए। पूरी दुनिया में शायद इनका जन्म इसलिए हुआ है कि सबसे फाइनेस्ट चीजों को ये एंजॉय करे। इसलिए जब आपके साथ वो बिछड़ गए थे या आपके साथ वो रिलेशनशिप में थे, कोई और के कारण में भी वो अफेक्टेड इसलिए हुए क्योंकि इनके जो ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, गोल्स है, वो कई हद तक है, बहुत हद से ज्यादा है। ये बहुत एट ए टाइम बहुत कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। राजा महाराज की तरह इनका बर्ताव इस तरह से है, ठीक है। इगोइस्टिक तो है, उसको तो आप छोड़ ही दो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक स्केटिंग बोर्ड। ये इंसान हो सकता है कि जिस तरह से होता है ना
समंदर में लोग ओशन में जाते हैं, ठीक है, या उस तरह से पैराग्लाइडिंग, उस तरह कोई भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स ये इसमें इन्वॉल्व है। तो काफी ज्यादा स्टाइलिश किस्म के इंसान मुझे आपके पर्सन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इस तरह से जो है ना अपना एनर्जी लेवल है ना वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन इज वेरी मच एडवेंचरस आप बोल सकते हो, और ये चाहते भी है आप दोनों की रिलेशनशिप जो है ना फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा, ठीक है, हैप्पी हो, हैप्पी मोमेंट्स आप दोनों एंजॉय करें। वो गाना याद आ रहा है मुझे, आप वो गाना जरूर सुन लेना, चैनलाइज हो रहा है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, मेरे प्यार में हो जाऊं, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, या आपके प्यार में ना खो जाना चाहते हैं। इस तरह से इनका जो है ना सेक्सुअल साइड या फैंटेसाइजिंग ये बहुत ज्यादा मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वो एक स्केटिंग बोर्ड से ही प्रमाणित होता है। ये इंसान है बहुत पावरफुल अपने अंदर से, देखिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली अगर मेल है तो इस तरह से मैं आपको बोल सकती हूँ। यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है इम्पोर्टेंट, एस लेटर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इनके पास कई, आप अगर इनके वार्डरोब को चेक करते हो, अगर मुझे नहीं पता आपने किया होगा या नहीं, इन्होंने दिखाया होगा या नहीं, इनके पास ना बहुत कुछ ऐसी चीज है जो जनरली ऑर्डिनरी लोगों के पास होता नहीं है। बहुत तरह का स्पोर्ट्स शूज है, स्पोर्ट्स का कुछ इक्विपमेंट्स है इनके पास, ठीक है, या कुछ ऐसा अनोखा चीज है जो शायद लोगों के पास जनरली नहीं होता है। बिकॉज ये जहां पे भी जाते हैं ना ये सुवेनियर्स कलेक्ट करते हैं। सुवेनियर्स वो चीज होता है कि उस जगह का स्पेशलिटी है, और काफी कीमती वाला सुवेनियर ये कलेक्ट करते हैं। अपना पैसा जो है ना ये इनमें बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं। अभी देखते हैं इनका क्या टर्न आ रहा है, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में क्या न्यू टर्न आने वाला है। सो लेट मी सी व्हाट कैन बी द न्यू टर्न इन योर रिलेशनशिप। सो यूनिवर्स प्लीज बताइए, यूनिवर्स प्लीज बताइए। देखो फिर से मैन एंड वुमेन हैज कम। ये इंसान देखो आपके जो है ना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी ये लेना चाहते, ये उठाना चाहते हैं। आई कैन फील दैट टुगेदरनेस, यहाँ पे मुझे टुगेदरनेस जो एक साथ होने का जो इच्छा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये इंसान, मैं आपको ऐसा भी बोलूं, यहाँ पे क्रॉजो बना है। क्रॉजो इज अ टाइप ऑफ अ ब्रेड, ओके, विच इज फॉर्म्ड। क्रॉजो एक तरह का ब्रेड होता है, ठीक है, ब्रेकफास्ट आइटम होते हैं। देखो ये चिपकना चाहते हैं आपके साथ, ये देखो, दे वांट टू हग यू, दे वांट टू किस यू, सो दे हैव वेरी मच रोमांटिक फीलिंग्स अबाउट यू। तो ये फ्यूचर में भी रहेगा, तो ये कोशिश जरूर करेंगे कि ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपके करीब आ जाए और करीब हो, ठीक है। इनका फ्यूचर गोल्स यही रहने वाला है। बहुत कुछ आज आया है पॉजिटिव सिंबल्स। नेगेटिव में मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान खुद कोशिश ना करके ऐसा चाहते हैं कि कुदरत कोशिश करे, ठीक है, कुदरत में कुछ आश्चर्यचकित घटनाएं हो और आप दोनों एक साथ हो जाओ। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो यही चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो और सब कुछ सही हो जाए पहले से, ताकि इनको एफर्ट कम करना पड़े। ओके, देखो ये इंसान जो है ना बहुत ज्यादा डर भी रहे हैं। कुछ ऐसा है इनकी जिंदगी में डरने वाला चीज जो शायद ये खुल के आपको बयां भी नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ऐसा इश्यूज है जिसके साथ वो डील कर रहे हैं। मे बी इनके फैमिली में या कोई पर्टिकुलर डिजीज है इनके फैमिली में जो उनका ट्रीटमेंट करवाना है। कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि अभी शायद ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर दे विल डेफिनेटली टेक द स्टेप्स बिकॉज they are romantically involved with you guys, ठीक है, they are indulged with you and they cannot leave the connection like that। वो ऐसे ही कनेक्शन को छोड़ नहीं सकते। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, ये देखो यहाँ पे इस तरह से आया ना, यहाँ पे क्रोकोडाइल एलिगेटर का फेस आया यहाँ पे, एलिगेटर, दिस इज नॉट अ क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है। तो कोई ऐसा है
जो मगरमच्छ है ना यहाँ पे इसलिए आया है ना, जो उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स इस तरह से है जो उनको आपके खिलाफ जाके भड़का रहे हैं, और डेफिनेटली मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे हैं। मे बी थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके फैमिली में से कोई हो सकता है जो ये आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं। बट फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस आ रहा है, ताकि हम आपको बता भी पाए, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग टू यू, लेट मी सी व्हाट आर द लव मैसेजेस। प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं लव मैसेजेस क्या है। न्यू बिगिनिंग होगा रिलेशनशिप का, मैंने आपको बता दिया था। न्यू एडवेंचर, और आज मैंने एडवेंचर का ही बात किया। देखो 100% इट इज बीइंग प्रूव्ड, ठीक है। एडवेंचर वो चाहते हैं आपके साथ, जिस तरह से एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत मजा आ जाता है ना, उसी तरह से एक थ्रिलिंग जर्नी। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। ये आपसे कहना चाहते हैं ऑलरेडी आपके आत्मा के साथ जुड़ चुके हैं, और कितना प्रमाण दे आपको। एंड डेफिनेटली आपको विश्वास करना पड़ेगा ताकि ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाए। मैंने आपको बताया था कोई भी मैनिफेस्टेशन तब पॉसिबल होता है जब आप उसमें बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो कोई भी चीज, ठीक है, उसमें फल नहीं देता है, ठीक है। ओके, फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। अगर तुरंत ये इंसान कुछ चीजें हैं जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मे बी वो फ्रेंडशिप के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर कोई न्यू कनेक्शन है, मैं उनके लिए पर्टिकुलरली बोल रही हूँ, तो वो फ्रेंडशिप के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। अचानक से आप उनको जाके मत बताओ कि आप मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, ऐसा है कि आप सीरियस हो, नहीं, मत बोलो, ठीक है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो नया नया कनेक्शन है, ठीक है। और जो बाकी है, मैं उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ, फ्रेंडशिप में जो मजा है वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेटली दे आर ऑलरेडी विथ यू इन योर स्पिरिट गाइज। व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, ये आपके साथ ही फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज में मुझे वही दिखा कि इनके एक लेथर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा, इनके लेथर्जी, इनएक्शन, जल्दी जल्दी ना करना, ठीक है। इनको लग रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर के सोच ही लेंगे, एक ना एक दिन हो ही जाएगा, इस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू subscribe, like, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.